हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। और यहाँ पे मैं आपके लिए 2026 की जो बेस्ट अचीवमेंट आपके लिए रहेगी, बेस्ट अचीवमेंट, ठीक है। कौन सी ऐसी बेस्ट अचीवमेंट है जो इस 2026 में आप पाओगे और वो डेफिनेटली श्योरली आप पाओगे, ठीक है। एक डेफिनेट अचीवमेंट जो है ना, एक फिक्स्ड अचीवमेंट आपकी क्या रहेगी, ठीक है, जो मेन अचीवमेंट आपकी 2026 में रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो बटरफ्लाई रखी हैं। फर्स्ट दिस ब्लू एंड ब्लैक में है, ऑरेंज में है, मिक्स कलर्स है इसमें। सेकंड ये पिंक एंड ब्लूइश में है, ठीक है। तो आप दोनों इंट्यूटिवली चूज़ करें, ठीक है। अपने अपने गॉड का, गुरु का ध्यान करें और उन्हें ये क्वेश्चन अर्पित करें कि 2026 में ऐसी कौन सी अचीवमेंट है जो आपकी लाइफ में होकर रहेगी। ऐसा क्वेश्चन करते हुए बार बार उस क्वेश्चन को दोहराएं, अपने गुरु का नाम लें और उस पाइल को चुनें और देखें कि आपकी पाइल में क्या आता है। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं अपनी रीडिंग के साथ। 2026 में द बेस्ट अचीवमेंट है ना मेरी पाइल 1 की क्या रहेगी, आपका मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है। मैंने 2 कार्ड लिए हैं क्योंकि मैं शॉर्ट रीडिंग कर रही हूँ। ओके फाइन। तो यहाँ पे ये जेबो एंड रेड हो, ठीक है, इसका दोनों के कार्ड आए हैं। ये हमारे रून सिंबल हैं, ठीक है, जो हमें कहते हैं हमारे गिफ्ट के बारे में। जबकि हम कह रहे हैं कि आपका गिफ्ट क्या है ना, आपको गिफ्ट्स मिलेंगे और आपकी जर्नी के बारे में बता कर रहे हैं, आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो भी पाइल 1 आपकी लाइफ में जहाँ जहाँ डिसहार्मनी है, इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ना कोडिपेंडेंसी है, क्योंकि क्यों ना आप शायद किसी पे डिपेंड हो मनी वाइज, या किसी भी चीज़ में ना आप दूसरों पे डिपेंड रहते हो, ठीक है। लैक ऑफ रिसेप्टिविटी है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है जो ना आप मतलब अपनी लाइफ में बढ़ना तो आगे चाह रहे हो पर शायद आप बढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स है ना, आपकी पार्टनरशिप, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस की है, चाहे आप रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपका रिलेशनशिप जो है, मैरिज आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता हो सकता है, या आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, जहाँ पे आपको इम्बैलेंस फील हो रहा है, वहाँ पे एक पार्टनरशिप आपकी ना सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है, स्ट्रांग हो रही है, ठीक है, स्ट्रांग हो रही है। और सेकंड जो मुझे आपका सबसे बड़ी ब्लेसिंग दिख रही है ना, मुझे 2 ब्लेसिंग्स दिख रही है, जहाँ पे आप कुछ जर्नी कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो और कुछ मूवमेंट को ट्रांसफर, ये जर्नी, ये जो ट्रैवल है, ये कहीं ना कहीं मुझे आपका इनर सोल और ट्रैवल भी दिख रहा है, और हो सकता है कि बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल भी हो, लेकिन जो भी है ये मुझे करियर से रिलेटेड ट्रैवल ही दिख रहा है, ठीक है। और किसी किसी का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी किसी का पाइल 1 आपकी शादी हो सकती है, जो आप शादी बड़ी देर से मैरिज अपनी मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, आपकी शादी हो सकती है, लेकिन शादी जो है आपकी दूर होगी, ठीक है। अपने जहाँ भी आप रहते हो ना, वहाँ से दूर होने के एक साइन आ रहा है, ठीक है, वो ट्रैवल करके कहीं दूसरी जगह पे जाना, ठीक है। यहाँ पे मैरिज का, क्योंकि आपका बुध जो है स्ट्रांग होने जा रहा है, जहाँ पे बुध और केतु दोनों स्ट्रांग हो रहे हैं, जो कि दोनों चीज़ों में केतु भी मैरिज की बात करता है और बुध में भी एक बैलेंस की बात करता है, ठीक है। और पाइसिस, लियो, सैजिटेरियस आपके सनशाइन हो सकते हैं, आपके सन मून साइन, और या फिर आपके पार्टनर के। यहाँ पे कुछ चीज़ों में आप बड़ी देर से मैरिज करना चाह रहे थे, या फिर आपकी मैरिज या पार्टनरशिप तो किसी के साथ है, किसी की रिलेशनशिप में हो, लेकिन उसमें रिलेशन में इतना ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ इम्बैलेंस चल रहा था, इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये कह लो, या कुछ भी ऐसा, दोनों के बीच में काफ़ी मनमुटाव चल रहे थे, जहाँ पे आपने काफ़ी वेट किया हो सकता है, जहाँ पे आपने बहुत इंतज़ार किया उस रिश्ते का, बहुत मौके दिए उस रिश्ते को, काफ़ी डिलेज हो रहे थे, ऑब्स्टेकल्स आ रही थी, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी मतलब ऐसी रेजिस्टेंस हो रहा था कि कोई चीज़ चेंज होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और ये काफ़ी समय लगा आपको इस चेंज को एक्सेप्ट करने में, ठीक है, क्योंकि ये कोई चेंज था जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। आपको टर्क्वाइज या लैपिस लजुली या रोज क्वार्ट्स है ना, मून स्टोन, इस तरह से ये स्टोन्स आपको वियर करने चाहिए, ताकि आपका हार्ट हील हो। आपका हार्ट हील होगा तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे, कन्फ्यूज़न से दूर होगे, और आपकी मैरिज, आपके पार्टनरशिप में स्ट्रॉन्गनेस आएगी, चाहे वो बिजनेस पार्टनर, चाहे मैरिज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या आपका मैरिज नहीं हो रहा है, तो भी इन चीज़ों को लेके आपका जो ओपन अप होगा, हार्ट का ओपन अप होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो मेन 2 ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है ना, वो मुझे ऐसी लग रही है, मुझे जो
मेन अगर मैं एक ब्लेसिंग की बात करूं तो मैरिज, आपका रिलेशनशिप, ठीक है, इसको लेके बात आ रही है। पर अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है तो ये बिजनेस से रिलेटेड कोई पार्टनर है तो वो भी हो सकता है, पर चांसेस यहाँ पे मैरिज और आपके मैरिज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो रही हैं इस 2026 में। और जिसकी वजह से आपके करियर में, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में जहाँ जहाँ इम्बैलेंस था, ठीक है, जहाँ जहाँ डिसहार्मनी थी, जहाँ जहाँ आपको ना डिपेंड होना पड़ रहा था हर चीज़ पे, इस चीज़ की वजह से आप लैक फील कर रहे थे, हर चीज़ में रेजिस्टेंस फील कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहे थे, वहाँ सारे रास्ते खुलते हो रहे हैं। लेकिन मेन ब्लेसिंग यही रहेगी जिसकी वजह से आपके बाकी रास्ते भी खुलेंगे। थैंक यू सो मच पायल 1, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। और अगर आप ये स्टोन वैसे लेना चाहते हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी रेट्स डाल दूंगी, रोज़ क्वार्ट्स का, मून स्टोन का, लैपिस लुजुली का और टर्क्वाइज का, ठीक है। ये हील करके मैं दूंगी, जहाँ पे हीलिंग के कोई चार्जेस मैं नहीं लूँगी। थैंक यू सो मच। हाय पायल 2, जिन्होंने भी ये पिंक कलर की और ब्लू कलर की ये बटरफ्लाई चूज़ की है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आया है कि 2026 में आप कौन सी एक बिग ब्लेसिंग आपके जीवन में आने जा रही है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है वूंजो, ठीक है, और केनाज का, क्योंकि ये रून सिंबल है हमारे जो हमें बताते हैं जॉय के बारे में, ठीक है, एक ज़िंदगी में एक रोशनी के बारे में, टॉर्च के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है वूंड का, ठीक है, वूंजो का कार्ड, ये जो हमें बताता है ना, ये हमें कह रहा है कि आप पहले तो आपके सन हो सकते हैं लियो, लिब्रा, ठीक है, या वर्गो, ये आपके सन या मून साइन हो सकते हैं। आपको कहा जा रहा है डियर कि आपकी ज़िंदगी में जॉय, हैप्पीनेस, ठीक है, एक स्टेबिलिटी आने जा रही है, एक स्टेबिलिटी आने जा रही है और बहुत सारी खुशियाँ, जहाँ पे आप अपने आप को ना बहुत पीस में फील करोगे, बहुत फुलफिलमेंट आप फील करोगे। जैसे आप अभी तक ना अपनी लाइफ में कुछ लैक ऑफ इंस्पिरेशन, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो रही थी, आपके इमोशन बहुत सप्रेस हो रहे थे, इनर कन्फ्लिक्ट अपने आप से ही लड़ रहे थे, लैक ऑफ जॉय था, डिसअपॉइंटमेंट थी, सैडनेस थी आपकी लाइफ में। अब जो है ना आप खुश हो रहे हो, ठीक है, आप ना अपने आप को बहुत खुश फील कर रहे हो और बहुत सुकून और पीस में फील कर रहे हो। तो अगर मैं देखूं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप 2026 में आपकी लाइफ में होकर रहेगी, वो है आपकी लाइफ की खुशियाँ, आपकी लाइफ का पीस, आपकी लाइफ की रोशनी आपको वापस मिलने जा रही है, ठीक है। मुझे ऐसा क्या लगता है कि पाइल 2 सॉरी, आप ना इस वक्त आपकी बहुत सैड एनर्जी है, जैसे आपको हर जगह से डिसअपॉइंटमेंट मिली, आपने रिश्तों में बहुत बोया होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी इस सैडनेस की वजह से ना आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप अपनी क्रिएटिविटी को खुलकर नहीं बता पा रहे, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा मुझे ना ब्लॉक दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप जबकि इतने स्ट्रेंथफुल पाइल 2, आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है, ठीक है। ये 3 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे आ रही है और हाई प्रेस्टिस की एनर्जी इन दोनों कार्ड में और चैरिट की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो शनि और जो शुक्र है, यहाँ पे मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपने जो भी चीज़ों में इतनी अपनी लाइफ में जो भी इस वक्त एनर्जी डाल रहे हो और कुछ भी आपको उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है या काफ़ी टाइम से उस एनर्जी से आपको रिस्पांस नहीं मिला है, तो आपने काफ़ी स्ट्रेंथ रखी है। क्यों स्ट्रेंथ रखी है? क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप एक काफ़ी विस्डम और इंटेलिजेंट वाले पर्सन हो, तो आपकी जीत तो चैरिट का कार्ड, जीत तो होनी है, क्योंकि आप हमेशा सही रास्ते पे चले हो और चीज़ों को आपने बहुत सारी तकलीफ़ों को झेलते हुए आपने दूसरों की मदद की है, ठीक है, और उस चीज़ को करने में आप नेगेटिव रास्ता आपने नहीं पकड़ा है, हमेशा सही रास्ते पे चले हो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अब आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को पाने जा रहे हो और चैरिट की आपकी जीत हो रही है, ठीक है। ये जीत तो आपको होनी ही थी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी ये मतलब आपको ना ये फील करना है कि मैं एक
ऐसी आप फील करोगे कि आपके अंदर इतनी पावर और वो एनर्जीज जो आपके अंदर की स्ट्रेंथ है ना, वो कितना ज़्यादा आपके अंदर क्रिएटिविटी है और कितनी इंस्पिरेशंस आप दूसरों लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। ये ऐसा 2026 में आप इंस्पायर करोगे भी, ठीक है डियर। तो यहाँ पे जो भी मेरे पायल 2 के व्यूअर्स हैं, आपके दुख के दिन गए और खुशियों के दिन वापस आ रहे हैं। ये कुछ ऐसी एनर्जी है जो मैं आपके लिए देखूंगी आपकी कौन सी ऐसी सक्सेस है, तो आप अपनी खुशियाँ रिटर्न आ रहे, जो खुशियाँ आपकी कहीं खो गई थी, जो खुशियाँ आपकी कहीं गुम हो गई थी, ठीक है। आपको एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचर, ठीक है, और अंबर या सनस्टोन, इनमें से इन चारों में से कोई भी स्टोन आपको पहनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपको ना ग्रीन एवेंचर और एमेथिस्ट स्टोन पाना चाहिए अपनी एनर्जी को क्लेम करना, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी एनर्जीज है, और खुद को हील करना पुराने जितने भी सैड मोमेंट्स की वजह से, जो अंदर से आप बहुत ज़्यादा आपका इनर जो है काफ़ी हो सकता है वुंड्स हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये 2 स्टोन भी हील करने चाहिए, और नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ ला रहा है। मैं इन स्टोन्स के नीचे आपको डिस्क्रिप्शंस में अमाउंट लिख दूंगी, ठीक है, बता दूंगी कितने का है, लेकिन मैं जो भी अमाउंट है वही लूँगी, और मैं हील करके चार्ज करके ये आपको ब्रेसलेट दूंगी, जो हीलिंग और उसके चार्ज के कोई भी अमाउंट मैं नहीं लूँगी। तो अगर आपको बुलवाना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ कॉल नहीं करें, क्योंकि कॉल इतने सारे नहीं वो होते हैं। आप मैसेज कर दीजिए, आपको 2 या 3 दिन में जवाब मिल जाएगा कि आपको ब्रेसलेट कौन सा चाहिए और कितने का वो आपको ब्रेसलेट पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।